आहेत आणि घटनेमध्ये लिहिलेलं आहे. घटने काय लिहिलं आहे, गरीब असो श्रीमंत असो या देशाचा मालक आहे आणि ही प्रॉपर्टी सगळी जनतेची प्रॉपर्टी आहे, असं तुम्ही अडवू शकत नाही. तुम्हाला वाटतं ना कोणी चोर डापय त्याचं चेक करा, बंदूक आहे का काय आहे त्याच्यावर बघा आणि तुम्ही जरा सोडा. हे काय 5-5 माणूस म्हणजे काय. परमिशन मिलने के बावजूद भी हमको हरासमेंट इस तरह से किया जा रहा है जमीन मालकों के तरफ से कि वहाँ चालू जब काम है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ दबाव लाया जा रहा है, कमिश्नर के थ्रू बोलिए या प्रभागाधिकारी के थ्रू वहाँ पे आते हमारे यहाँ पे काम बंद करवाते हैं, बोले आपने नया कुछ कंस्ट्रक्शन किया है। बच्चे लोग को देखो जरा दया माया करो, हमारे बच्चे लोग के लिए धूप में खड़े रोज काम करते हैं, हम घर का काम करके खाते हैं। करो, करना है तो तुम्हारे ऑफिस में आएंगे, नहीं करना है तो हम दोबारा तुम्हारे ऑफिस में नहीं आएंगे। हम परमिशन 1 महीने में दुरुस्ती करना है। 15-20 दिन से रोज नया नया नाटक, कोई तो जाके उसका मालिक जो है जाके कमिश्नर के साथ अलग अलग ऑफिसर के साथ बैठ रहे और दिन में 5-6 बार ऑफिसर आ रहे और उसको चेक कर रहे। देखो हम रोजगारी करके खाने वाले, तो हमको हर दफा तकलीफ देता, टॉर्चर करता। हम जवान लड़की लोग को छोड़ के काम पे जाते तो आगे कैमरा करता, सब करता। हम क्या करेंगे, बच्चे लोग की तबीयत बिगड़ जा रही है, हम काम नहीं करेंगे तो हमको खाना खाना मुश्किल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक जाना माना शोरूम बीगॉस है। आर केबल सिंस 1986 ने बीगॉस नाम से अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काफी सारे फीचर्स देकर इसे ड्रीम ई स्कूटर बना दिया है, जो किसी भी 2 व्हीलर राइडर खास करके फैमिलीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी है। इस BG D15 मॉडल में आपको मिलेंगी 36,000 किलोमीटर या 3 साल की वारंटी, जिसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये एक चार्ज में 115 किलोमीटर चलेगा, जिसका खर्च सिर्फ 30 रुपए आता है। फुल मेटल बॉडी, बिग एंड स्पेशियस सीट, 16 इंच एलॉय व्हील्स, 20 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स, IP67 वाटरप्रूफ बैटरी जिसे आप अपने घर पर भी चार्ज कर सकते हैं, GPS सिस्टम जैसे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। ये मेड इन इंडिया ई स्कूटर है। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के चाविंद्रा और औचितपाड़े के बीच में तुकाराम पाटिल चाल। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वही चाल है जिसको लेकर आज तकरीबन 30 से 35 लोग, इसी झोपड़पट्टी में जो रहने वाले लोग हैं, ये गए थे महानगर पालिका, जहां पर इन्हें गेट पर रोक दिया गया। ये पूरा मामला मैं आपको बता दूं, ये जो लोग ऊपर काम कर रहे हैं, ये पतरे की रिपेयरिंग जो कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि स्थानिकों का ऐसा कहना है कि इन्होंने कोर्ट से ऑर्डर लाया है इसका रिपेयरिंग का। कोर्ट ने इन्हें ऑर्डर दे दिया है कि आप रिपेयरिंग कर सकते हैं, मगर इस चीज़ का विरोध यहाँ के जो मालिक है, ये इस लैंड के ऑनर जो हैं, उनका बोलना ये था कि ये इलीगल है। इसको लेकर वो यहाँ के जो लैंड के मालिक हैं, ये कॉरपोरेशन गए थे, वहाँ पे इन्होंने इस चीज़ की शिकायत करी। इस चीज़ को लेकर बार बार यहाँ पर नगर पालिका के कुछ लोग आकर इनके काम में कुछ बाधाएं डाल रहे थे, जिसको लेकर यहाँ के लोग जो हैं गए थे कॉरपोरेशन में अपनी मांग लेकर कि हमारे साथ गलत हो रहा है। जिसको लेकर अपने भिवंडी महानगर पालिका के उपायुक्त से इन्होंने बातचीत करी और क्या खुलासा किया, आइए सुनते हैं। आज महानगर पालिका में जो महिलाओं के साथ में यहाँ पर जो आप लोग जमाना जमाए हैं, क्या मामला है, इसके बारे में बताइए। भिवंडी के तुकाराम नगर में चाल है 4-5 चाल है। वहाँ पे 30-40 लोग रहते हैं। 50 साल हो गए उन लोग करीब वहाँ पे रह रहे। कुछ लोग पगड़ी पे है, कुछ लोग भाड़े पे है। वो चाल को अति धोखादायक करके, जो कौल है ऊपर, उसको अति धोखादायक करके कारपोरेशन ने उनको नोटिस दिया। फिर वहाँ के लोग जो है हाईकोर्ट तक गए, हाईकोर्ट से आदेश लाके ऑडिट करके फिर इनको जमा किया और फिर हाईकोर्ट के आदेश से ही इन्होंने दुरुस्ती का परमिशन दिया। वो परमिशन चल रही है। परमिशन 1 महीने में दुरुस्ती करना है। 15-20 दिन से रोज नया नया नाटक, कोई तो जाके उसका मालिक जो है जाके कमिश्नर के साथ अलग अलग ऑफिसर के साथ बैठ रहे और दिन में 5-6 बार ऑफिसर आ रहे और उसको चेक कर रहे। एक्चुअली स्टार्ट में ही उन्होंने सब मौजमाप किया, किस ढंग के है उसके फोटो निकाले। हम लोग क्या कोई उसमें काम नहीं बढ़ा रहे, खाली ऊपर के कौला निकाल के वो जो लकड़े बिकड़े खराब है उसको बदली करके फिर से कौली लगा रहे। उसके बावजूद हैरेसमेंट हो रही है कारपोरेशन की तरफ से और ये बार बार हो रही है और इसके वजह से हम उसको हैरान हुए और इसलिए हम सारे के सारे लोग, रहवासी लोग, आज कमिश्नर से बात करने यहाँ पे आए। गेट पे हमको अड़ाया गया, सारे लोगों को जाने नहीं दे रहे थे। हालांकि इस देश में डेमोक्रेसी है, लोकशाही है। ऐसा कहा जाता है कि जो नागरिक है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है,
लेकिन यहाँ पे कोई भी सरकारी कार्यालय में अगर हम जाते कुछ भी काम लेके तो वहाँ पे गेट पे आना जाता है हमें, हम लोग इस देश के नागरिक है ऐसा बोला खाली जाता है, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि नागरिकों के साथ में ये अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। हमने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, फिर उपायुक्त तो सामने हमको बुलाया चर्चा के लिए, हम चर्चा की, उन्होंने जो फैक्ट है वो उनको बताया, उनको ये भी बता गया है कि रोज के रोज ये हरासमेंट हमको नहीं चलेगी। अगर कोई झूठा रिपोर्ट देता है, उन्होंने ये कहा कि अगर तुम बढ़ाते हो तो तुम्हारे पर फौजदारी गुना होगा। हमने उनको ये बताया कि अगर बढ़ाते हैं तो फौजदारी गुना करो, लेकिन बार बार जो झूठा आदमी आके कोई तो झूठ बोल के आपको ये कर रहा है उसके ऊपर भी केस करो अगर वो बार बार झूठ बोल रहे थे। इसके लिए हम सारे के सारे लोग आज इधर आए थे और डिप्टी कमिश्नर जो जिंजार साहब है उनसे हमने बात की। बारिश गिरेगी तो नुकसान भी होएगा, छोटे छोटे बच्चे किधर जाएंगे। आज कितना ख्याल हुआ, आश्वासन क्या दिया? आश्वासन ये दिया है, उन्होंने नीचे के जो अधिकारी है उनको आदेश किया कि रोज रोज का झंझट रखो मत, पहले फोटो निकाला होगा। उन्होंने अधिकारी ने बोला कि हमने पंचनामा किया है, मोजमाप करके रखा है, उसके बाद में जो काम होगा उसके भी फोटो दे दो, उसमें कुछ बदलाव आएगा नहीं। ये ढंग से देखो, बाकी जो हैरेसमेंट हो रही है वो नहीं होना चाहिए, उन्होंने कबूल किया। शादी में गए थे सब, चाली वाले, चाली में एक लड़की की शादी थी, हमारे सगे वाले ही थे, तो हम लोग सब शादी में गए थे और साहब बोला 2 दिन काम रुको रुको, तो रुकने, अभी काम चालू करने, अभी सब पूरा मैदान कर दिया है। खोली क्या, ज्यादा नहीं, छोटी छोटी खोली है हम लोग की, तो मैदान कर दिया। अभी बोलता है कौला बैठाओ, पतरा मत डालो, ये मत करो, वो मत करो। अभी सब घर काम करने वाले लोग हैं, कोई पैसे वाला नहीं है, सब घर काम कर रहे हैं, सब घर काम करके पेट भरते हैं। कितने साल से आप लोग वहाँ पे रह रहे अभी हमारे सास ससुर सब, कितने साल से रह रहे हो आप वहाँ पे? मतलब हम लोग जो है 50 साल होने को आया, हम लोग है 50 साल 50 साल। आज पहले हमारे सास ससुर सब रहते थे उधर। ठीक है, दूसरा कोई हम लोग है ना, हमारे को परमिशन आई बोल के हम 15 दिन हुआ घर के बेघर हुए हैं। हम देखो, हम रोजगारी करके खाने वाले, तो हमको हर दफा तकलीफ देता, टॉर्चर करता। हम जवान लड़की लोग को छोड़ के काम पे जाते तो आगे कैमरा करता, सब करता। हम क्या करेंगे, बच्चे लोग की तबीयत बिगड़ जा रही है, हम काम नहीं करेंगे तो हमको खाना खाना मुश्किल है हमारे को। ये क्या करेगी सरकार, ये बताओ ना, उसका रास्ता तो निकालो ना। हमारी सास लोग थे, हम लोग अब हमारी 40 साल हुआ हमारी शादी हो गई। क्या बोल के आपको वहाँ से हटाया जा रहा है? क्या बोल के हटाया जा रहा है, तो कुछ नहीं बोलता ही नहीं, वो खाली आके टॉर्चर करता है, खाली टॉर्चर करता है। एक नाथ पटेल लड़के लोग करते, वो बुढ़ा तो कुछ नहीं करता था, गाली देना चालू करता है। हमारे को सब बात से तकलीफ से किया था, पानी का भी किया था, सब किया था। हम लोग मजबूर, देखो अल्लाह बहुत बड़ा है, हमारे को पैसे भी पिला रहा है, खिला रहा है, रास्ता भी बंद किया था। इतने रास्ते में से हम निकल के आते हैं, उस पर भीड़ छाप है, वहाँ पे तालाब का दुकान है, मंदिर है, मंदिर के सामने बैठ के गोश्त मच्छी सब खाते रहते। तुम लोग को कुछ टॉर्चर नहीं है, आप मुसलमान को तकलीफ होती तो तुम हिंदू लोग को तकलीफ नहीं होती। इतने इसमें मंदिर के इसमें बैठ के, उसके ऊपर बैठ के अंडा मच्छी सब खा के तुमको बताती चलो, जिसका बाटल है, जैसा कुर्सी लगाया है, सब हुक्के का है। जवान लड़की लोग आते उधर, वो सब हुक्का खोल के रखा है पीछे, ये सब उसका धंधा है। हम लोग नहीं बोलते थे, हमको क्या करने का है भाई, हम काम करके खाने वाले मजबूर, हम करके फायदा क्या है उसकी, क्यों उसको करेंगे बोलते ना। हम लोग सबर करते थे, हमको सबर करने नहीं दिया, अब हम सबर नहीं करते, जहाँ जाना है हम वहाँ चले जाएंगे। 15 दिन से बहुत परेशान है हम लोग। क्या तकलीफ है आप लोगों को, और मतलब क्या आज नगर पालिका में क्यों आए? इसके वजह से ही आए, घड़ी घड़ी आते ये लोग, फोटो लेते, काम रोक देते, काम बंद करो, ये बंद करो, तुम लोग जगह बढ़ा रहे हो। हम लोग तो जगह बढ़ा नहीं रहे, हमारा जो है हमको वही बनाने को पैसा नहीं, तो हम कहाँ से बढ़ाएंगे, हम सब गरीब लोग हैं। कोर्ट का कुछ आदेश भी आप लोगों को? हाँ, कोर्ट का आदेश आया ना, हमको बनाने का परमिशन मिला है, हमको रिपेयरिंग का। तो महानगर पालिका क्यों नहीं बनाने देंगे? वो लोग ने भी दिया है ना हमको। देंगे कैसे, क्या मतलब आप लोगों को नगर पालिका में जो आने के नौबत पड़ गई? जी, ऐसा हुआ था 2016 में महानगर पालिका ने हमको बैठे कौलारू घर को धोखाधड़ी घोषित की है। उसके बावजूद हमने क्या किया, ऑडिट रिपोर्ट करवाया इंजीनियर से। ऑडिट रिपोर्ट होने के बाद हम लोग ऑडिट के अनुसार हमने कहा कि हमको रिपेयरिंग का परमिशन दीजिए, मगर जमीन मालिक ने भी ऑडिट करने के बाद उसने कहा कि धोखाधड़ी है। फिर कोर्ट ने हमको आदेश दिया कि थर्ड पार्टी ऑडिट कीजिए आप। थर्ड पार्टी ऑडिट के हिसाब से हमको दिया रिपेयरिंग का परमिशन। उस आदेश के अनुसार जनवरी महीने में अभी हमको रिपेयरिंग की परमिशन मिली। उसके तहत महानगर पालिका ने भी हमको रिपेयरिंग का परमिशन दिया बाकायदा। यहाँ पे ये परमिशन का लेटर है सर, महानगर पालिका ने जी दिया हमको। कब दिया था ये परमिशन लेटर? ये देखिए अभी दिया हमको 24/5/2023 का। तो जी, परमिशन मिलने के बावजूद भी हमको हरासमेंट इस तरह से किया जा रहा है जमीन मालिकों के तरफ से
कि वहाँ चालू जब काम है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ दबाव लाया जा रहा है, कमिश्नर के थ्रू बोलिए या प्रभाग अधिकारी के थ्रू वहाँ पे आते हमारे यहाँ पे काम बंद करवाते हैं, बोले आपने नया कुछ कंस्ट्रक्शन किया है या एक्स्ट्रा जगह पर एडिशनल चार्ज किए हो। अपने महानगर पालिका के अधिकारी मालिक के लड़के के सामने मुआवजा लेने लगा है, उसके बाद फिर काम चालू किया है। उसके बावजूद भी लोग आ रहे, कहीं ना कहीं जमीन मालिक जो है हमको बेघर करने पे तुला हुआ है। कितने साल से रहते हो आप वहाँ पे? हम लोग करीब अभी 50 साल होने आया सर। 1971 से लोग वहाँ पर है। उस दौरान हम बचपन में देखे थे, वहाँ पे पूरा जंगल एरिया था। आज तो बहुत कुछ डेवलप हुआ है। हम लोग चाहते हैं डेवलपमेंट हुए, मगर जगह मालक हमको डेवलपमेंट में एग्री नहीं है। वो चाहता है कुछ भी करके हमको बेघर करे। हम लोग हर बार कहीं ना कहीं जहाँ पे भी बोले लोगों ने तो हम बैठने भी गए हुए, मगर सामने वाला जगह मालक कभी आया। अधिकारी के साथ में आप बैठे, क्या आश्वासित किया गया वहाँ? उन्होंने यही कहा है कि इसके बाद आपको कोई हरासमेंट नहीं होगी, आप जो काम आपने जो परमिशन लिया है उसके तहत ही आप काम कीजिए बताए। और हमने भी उनको बोला है कि आप आके सामने से आपके अधिकारी से प्रत्यक्ष पानी कर लीजिए। हमने जितना बोला उसी में काम कर रहे हैं। फिर से दोबारा अगर एक्शन नगर पालिका के एक्शन नहीं तो आप लोग क्या कर रहे, अगला कदम क्या रहेगा? फिर सबको लेके हमको बैठना पड़ेगा रोस्ते पे सर, या महानगर पालिका में हमारी व्यवस्था करके देवे।